नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चलिए हम यहाँ पर कक्षा 10वीं में जो एमपी बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज की है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। फर्स्ट से सेवंथ तक जो क्वेश्चन थे वो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में करवा दिए हैं। अभी हम यहाँ पर थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसमें 8th 9th 10th और 11th क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने जो इसका ठीक पहले वाला जो क्वेश्चन था, है ना, √3 इज एन इरेशनल नंबर, वो हमको प्रूव करना था। उसी के बेसिस पे हम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर लिख लेते हैं क्या सॉल्यूशन, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं क्या, लेट अस assume that 3√2 is an रैशनल नंबर। इरेशनल को उल्टा मानेंगे हम रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल, ठीक है, जैसा हमने √3 के लिए करा था, है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इसको रैशनल मान रहे हैं। जब हम इसको रैशनल मान रहे हैं तो 3√2 जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट 3√2 एज a/b वेयर a and b आर co-prime नंबर, ओके, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ वी कैन टेक a and b आर टू इंटीजर्स सच दैट, जैसा हमने √3 को सॉल्व करते समय भी लिखा था, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, a and b जो है वो कोई दो इंटीजर्स हैं, वो किस प्रकार से हैं, 3√2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। यहां पे लिख देता हूं मैं यहां पर से, where a and b are co-prime and b is not equal to 0, ठीक है। अब को प्राइम क्या होता है ये मैं आपको पिछले सवाल में बता चुका हूं, है ना, उसको आप देख लीजिएगा। अब यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास 3 है इसको अपन अपॉन में पहुंचा देते हैं, तो हम क्या मिलता है हमको, √2 इज इक्वल टू a/3b, ठीक है, ये हमको मिल गया है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो a है और ये जो 3 है और ये जो b है, ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं, अर्थात 3ab ये क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि कोई भी इंटीजर्स जो है ना, वो अगर अपॉन में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर बन जाते हैं, है ना, ठीक है। जबकि हमारे पास ये √2 तो क्या है, इरेशनल है। क्यों भैया इरेशनल क्या है, जैसा अपन ने √3 करा था ना अभी सॉल्व, ऐसे √2 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वी नो दैट √2 इज ऑलरेडी अ इरेशनल नंबर, जबकि यहाँ पर a/3b तो क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। जबकि ये वाला जो हिस्सा है हमारा पास, मतलब आरएचएस वाला हिस्सा जो है वो रैशनल है, और एलएचएस वाला हिस्सा जो है वो क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब हम जो ऊपर से मान रहे थे, क्या मान रहे थे हम, कि 3√2 इज एन रैशनल नंबर, वो क्या हो जाएगा, हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, पूरी तरह से रॉन्ग हो गया, ठीक है। अगर हमारा अजम्पशन सही होता तो ये वाला जो पार्ट है, दोनों पार्ट क्या आते, दोनों पार्ट या तो रैशनल आते या दोनों पार्ट क्या आते, इरेशनल आते। बस इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हमको यहां पर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं अपन क्या, सिंस 3, A and B
आर integers, hence a upon 3b is rational number. Okay, hence root 2 must also be a rational number. ठीक है, जब इतना वाला जो हिस्सा है रैशनल नंबर है, अर्थात हमारा आरएचएस का जो हिस्सा है वो रैशनल है, ठीक है, तो आरएचएस वाला जो हिस्सा हमारा वो भी क्या होना चाहिए था, रैशनल होना चाहिए था. ठीक है, तो क्या, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स हेंस ए अपॉन 3b इज रैशनल नंबर, हेंस रूट 2 मस्ट आल्सो बी अ रैशनल नंबर. ठीक है, जब ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास ए अपॉन 3b रैशनल है तो रूट 2 भी रैशनल होना चाहिए था, पर वास्तव में ऐसा है नहीं. ठीक है, तो जो हमने मान रहे हैं, है ना, वो हमारे जो बात हम कर रहे हैं उसका क्या हो गया, ये कॉन्ट्रोडिक्ट करता है ना, तो वो भी लिख देते हैं अपन. बट दिस contradicts the fact that root 2 is irrational. ठीक है, यहां लिख देते हैं. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज irrational रैशनल नंबर. ठीक है, इरेशनल नंबर है ना, जो कि क्या कर रहा है, इसका विरोधाभास कर रहा है कि रूट 2 जो है ना, वो क्या है, इरेशनल नंबर है. ठीक है, सो वी conclude that 3 root 2 is irrational number. ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको यहां पर सॉल्व करेंगे. चलिए, तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हम करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व, जो कि इस प्रकार है. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और उसके बाद हमारे पास क्या जो है 6 and 20 जो है इनके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे. ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है हमारे पास. पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 6 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 into 3 होता है ना. अब हमारे पास क्या है, ये 20, तो 20 के प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. हालांकि हम जानते हैं 2 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 2 into 5, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहे हैं हम, ताकि क्या है कि आप इसको अगर मान लो कोई जो 20 है, 20 से कोई बड़े नंबर आ जाए तो उसको भी आप सॉल्व कर सको. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बन जा 2, दैट इज 10 हो गया है, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम जाएगा 10, और ये 5 बन जा 5, दैट इज हमारे पास क्या आएगा 2 into 2 into 5. तो ये जो 20 है इसको हम इस प्रकार से लिख सकेंगे, क्या 2 टू द पावर कितना है 1 2 की पावर हमारे पास 2 है, इंटू ये क्या आ रहा है 5. ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया है क्या, इनके फैक्टर, प्राइम फैक्टर अपन ने निकाल लिए. अब हमको जो भी निकालना हो, एचसीएफ एलसीएम सब निकाल सकते हैं.
तो हम ये HCF निकाल लेते हैं पहले। तो HCF जो होता है वो हमको मालूम है क्या होता है कि जो हमारे पास दोनों के प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, उनका जो कॉमन नंबर्स रहते हैं, उनके जो कॉमन संख्याएं रहती हैं, वो उनका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पर और लिख देंगे, तो वो हो जाएगा HCF। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF जो है हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। अब निकालते हैं हम LCM। तो LCM जो होता है बेटा यहाँ पर क्या होता है कि जो पूरे नंबर है हमारे पास 2, 3 है ना, 5, यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं, 2 है, 3 है, 5 है। कितने नंबर है हमारे यहाँ पर, 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, अब इन नंबर्स में भी हम क्या करेंगे, सारे के सारे नंबर्स लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, ठीक है। और इन सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। साथ ही साथ में हम ये क्या करेंगे कि जो भी नंबर्स हैं हमारे पास उसकी जो सबसे बड़ी पावर रहेगी, ठीक है, जो मैक्सिमम पावर वाला जो नंबर है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर वाला नंबर कितना है, 2 स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर लिख दिया अपन ने, इंटू 3, ये तो 3 है ही, इंटू 5, ये 5, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलो यहीं पे सॉल्व करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ 2 इंटू 2, रफ में करके देख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास LCM इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, आंसर क्या, LCM इज इक्वल टू 60 एंड HCF इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो करेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो कि इस प्रकार से फाइंड द LCM ऑफ 96 एंड 404। चलिए तो करते हैं यहाँ पर। तो बहुत आसान सा प्रश्न है ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 96 है, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 96 के क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर अपन यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो 96 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 96 है, ठीक है, इसके हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबको आते हैं प्राइम फैक्टर निकालना, इसलिए ज्यादा डीपली बताने की आवश्यकता हमको है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 96 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं अपन 2 से। कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर, 2 4 जा 8, कैरी 1 दैट इज 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे अपन, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, है ना। तो 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 2 to the power 5 इंटू 3, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास 96 का प्राइम फैक्टर्स, है ना। अब हम क्या करेंगे, 404 के प्राइम फैक्टर्स अपन निकालेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं अपन 404 के प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, ठीक है। फिर आएगा 2 1 जा 2, 0 1, और अब यहाँ पर देखो 101 जो है वो प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 101 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें किसी की दूसरी संख्या का से डिवाइड कर नहीं सकते अपन इसको, तो 101 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितना आ रहा है, 1 2 2 टू दी पावर 2, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 101, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास, ये नंबर आ गए हैं, है ना। ये इनके प्राइम फैक्टर्स अपन ने निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या होता है बेटा, ये एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है हमारे पास क्या, ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबको लिखना है अपने को, और इनमें से भी सबसे बड़ा जो पावर है उसको लिखना है। तो ये 2 to the power 5 और 2 स्क्वायर है, तो इनमें से बड़ा कौन है, 2 to the power 5 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, तो 2 to the power 5 अपन ने यहाँ पर लिख दिया, इनटू ये हमारे पास 3 है, इसको ऐसा कैसा लिखा अपन ने, 101 है, इसको ऐसा कैसा लिख दिया अपन ने। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इस यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास है क्या है,
2 टू द पावर 4 सॉरी 5 है ना। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 5 टाइम्स है ना। तो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32 तो ये हो जाएगा हमारे पास 32। अब यहाँ पर क्या है 101 ठीक है। तो ये जो हमारे पास है 101 इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा कितना 303 ठीक है। 3 1 जा 3 है ना, 0 का 0 ही 3 1 जा 3 तो ये हो गया 303। अब हम क्या करेंगे इस 303 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। 32 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन वो है 32 का पहाड़ा 32 गुना 64 32 या 96 तो ये 96 हो जाएगा हमारे पास ठीक है। तो 32 3 जा 96 होते हैं तो ये 6 कैरी हमारे पास 9 हुआ, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा तो ये 96। फिर 32 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। तो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है LCM इज इक्वल टू हो जाएगा ये 9696 ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे क्या आंसर LCM ऑफ 96, 404 इज 9696 ठीक है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे है ना। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं जो कि ये चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छा इसको समझाने के लिए इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ समझाना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा उन एग्जांपल्स पे। सपोज मान लो हमारे पास ये जो है 10 ठीक है। ये 10 जो है वो 0 से एंड हो रहा है ठीक है। तो इस 10 के जो हम अगर मान लो प्राइम फैक्टर अपन करते हैं तो क्या आएंगे 2 5 जा 10 5 बन जा 5 अर्थात इसका जो प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 5 आया। सपोज मान लो ये 40 है ठीक है। 40 की जगह और कुछ भी ले 70 ले लेते हैं अपन ठीक है। ये 70 है, इस 70 के जो प्राइम फैक्टर है उसको करके देखते हैं अपन क्या आएगा हमारे पास 2 3 जा 6 और कैरी हमारे पास 1 तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 ठीक है। फिर 5 7 जा 35 और ये आएगा 5 7 7 तो हमारे पास जो आए 2 इंटू 5 इंटू 7 ठीक है। उसी प्रकार से सपोज मान लो अगर 30 हम ले लेते हैं ठीक है। तो 30 का जो हमारे पास प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे हाँ इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 ठीक है। दैट इज 2 इंटू 5 है ना। तो हमने इन चीजों में हमको जो एक दिख रहा है इन सभी में एक कॉमन चीज जो हमें दिखाई दे रही है वो क्या दे रही है कि इनका जो भी प्राइम फैक्टर है उसमें 2 भी है और 5 भी है ठीक है। 2 भी है और 5 भी है अर्थात जो है 2 एंड 5 जो है वो बोथ यहाँ पर क्या है प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। तो जो भी डिजिट जो है 0 से एंड हो रहा है ना सॉरी जो भी नंबर 0 डिजिट से एंड हो रहा है उसके जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है ठीक है। तो हमको एक बात इसमें बड़ी क्लियर बड़े अच्छे से पता चल चुकी है क्लियर हो चुकी है वो ये है कि कोई भी नंबर जो है वो अगर 0 से एंड होता है ठीक है तो उसका जो प्राइम फैक्टर है ठीक है उसमें 2 और 5 दोनों आएंगे ठीक है। ये चीज हमको यहाँ पर पता चल गई है और यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जैसे अगर मान लो सब अब ये देखते हैं अपन 35 ठीक है। अब 35 जो है उसमें क्या हो रहा है उसका देखते हैं अपन। ये 35 जो है 35 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा हमारे पास 5 7 ठीक है। तो यहाँ पर तो 5 तो आ रहा है बेटा लेकिन जो है हमारे पास है ये 5 इंटू 7 ये प्राइम फैक्टर में 5 तो आ रहा है ठीक है लेकिन 2 नहीं आ रहा है ना। ये 2 नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से सपोज मान लो 8 ले लेते हैं अपन
है ना। तो ये 8 जो है हमारे पास 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, जैसे 2 तो हमारे पास आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है ना, क्योंकि 35 भी 0 पे एंड नहीं हो रहा है और 8 भी 0 पे एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी नंबर से जो अगर 0 पे एंड होता है, ठीक है, तो उसका जो प्राइम फैक्टर है उसमें 2 और 5 दोनों आते हैं, है ना। यही वाले कॉन्सेप्ट को आधार मानकर हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इसमें केवल लिखने का ही मतलब है ना, इसमें सॉल्यूशन वगैरह कुछ है नहीं। जो मैंने आपको समझाया है बस वही का वही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या कि हम जानते हैं वी नो दैट द नंबर एंड विद द डिजिट 0 हैज 2 and 5 बोथ एज देयर प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो लिख देते हम यहाँ पर वी नो दैट, ठीक है, सो वी नो दैट द नंबर एंड विथ द डिजिट 0 हैज 2 and 5 बोथ एज देयर प्राइम फैक्टर्स, दैट इज नंबर एंड विथ डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फर्स्ट जो लाइन है हमारी समझ में आ गई, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको बता देते हैं कि जो 6 to the power n है, ठीक है, उसका जो प्राइम फैक्टर है वो किस प्रकार के होंगे, उसमें 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इन दोनों में से 5 और 2 में से अगर मान लो एक भी मिसिंग है तो वो क्या होगा, 0 से एंड नहीं होगा। तो लिख देते हैं हम यहां पर बट इन 6 to the power n, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर होंगे हमारे पास 2 into 3 to the power n, है ना। ये जो 6 है, 6 को हमने क्या करा, 2 into 3 लिख दिया, 6 पावर n है तो ये n लिख दिया अपन ने, है ना। बट इन 6 to the power n 2 into 3, ठीक है, इसमें जो है 5 जो है प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे अपन 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, बट इन 6 to the power n इज इक्वल टू 2 into 3 to the power n, ठीक है, 5 is not a prime फैक्टर। ठीक है, बस अब जब इसमें 5 जो है 5 नहीं आ रहा है, इसमें 5 है ही नहीं हमारे पास प्राइम फैक्टर में, जब प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है तो ये 0 से भी एंड नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे अपन यहां पर, hence 6 to the power n can not be and with the डिजिट 0। ठीक है, और यही हमको सॉल्व करना था। तो आशा करता हूं ये जो प्रश्न है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ ही साथ में चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जो है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई यहाँ पर से नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको पता चल जाए कि भैया हमारे जो प्रश्न ये वाला डाला गया है ना, हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन बैंक के ही सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, तो सारे ही प्रश्न क्या हैं, महत्वपूर्ण है और वो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो उनको आप देखते रहिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।